हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। सबसे पहले हमें यह समझना है कि ड्राइंग्स होते क्या हैं। ड्राइंग्स आर अमाउंट विदड्रॉन इन कैश और काइंड। मतलब जब बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से कैश या कोई एसेट अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने निजी इस्तेमाल के लिए ले जाता है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। फाइन। अब ड्राइंग्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट। So drawings is withdrawal in cash or in kind, and drawings are of two types. First is out of capital and second is against profit. Out of capital का मतलब है कि कैपिटल जो इन्वेस्ट किया गया था उस कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ कर लिए, तो इसे हम कहते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। एंड अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि ईयरली जो प्रॉफिट होता है पार्टनर्स को या ओनर ऑफ द बिजनेस को बिजनेस से, उस प्रॉफिट में से वो अपने इस्तेमाल के लिए जो अमाउंट ले जाता है उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि ये तो ले जाना ही पड़ेगा। बिजनेसमैन का मेन मोटिव तो प्रॉफिट अर्निंग है, एंड एज अ रिजल्ट जो वो प्रॉफिट कमाता है उसमें से कुछ प्रॉफिट या पूरा प्रॉफिट वो अपने इस्तेमाल के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है। सो इन दैट केस इट इज नोन एज व्हाट, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन जब वो लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही विड्रॉ कर रहा है तो उसे कहेंगे आउट ऑफ कैपिटल। और आउट ऑफ कैपिटल के कारण कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट के कारण अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है तो जरूरी नहीं है कि कैपिटल कम हो। ये करंट अकाउंट में ये शो हो सकता है जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो दोनों ही ड्राइंग्स को हमें शो करना होगा। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो आउट ऑफ कैपिटल ही कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट ये करंट अकाउंट में जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम और भी बात करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इंसिडेंसेस आते जाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से, एट दैट टाइम वी विल टॉक एट लेंथ ऑन दिस। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अ इनकम फॉर द फर्म। फर्म के लिए इनकम है, इसलिए इसकी इस तरीके से जर्नल एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए एक इनकम है। फिर इसी इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज it is a income which is to be showed in profit and loss appropriation account, not in profit and loss account. So here in this video we will learn how to calculate the amount for interest on drawings, because drawings करने का कोई एक फिक्स्ड समय नहीं होता। बिजनेसमैन कभी भी अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। सो हमारे सिलेबस के हिसाब से जो कंडीशंस हैं ड्राइंग्स करने के, उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज पीरियड के लिए, उस खास पीरियड के लिए ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होगा जो कि पार्टनर्स को फर्म को देना होगा। और इसलिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर द फर्म, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एक्सपेंस फॉर द फर्म टू द पार्टनर्स। So let us see some questions to understand the concept of calculation of interest on drawings from the textbook. So from the textbook, calculation of interest on partners drawings and amount of drawings. Question number 35. Ram and Mohan, two partners, drew for their personal use rupees 1,20,000 and rupees 80,000. Interest is chargeable at the rate of 6 on the drawings. What is the amount of interest chargeable from each partner? Now इनका amount of drawings दिया हुआ है और हमें rate of interest भी दिया हुआ है। वैसे तो अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कभी देना नहीं है,
लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट ऑफ परसेंटेज। इसका मतलब है कि ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है और इसलिए हमें 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना होगा। सो व्हाट इज सो स्पेशल इन दिस क्वेश्चन इज दैट द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन और हमें 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो यहाँ हम एवरेज 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। You have to remember this, that when the date of drawing is not mentioned in the question, in that case at an average for 6 months only interest will be charged. So हम साल भर का इंटरेस्ट नहीं देंगे, सिर्फ 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे अमाउंट पर। So let us calculate interest. So solution 35, there are two partners, Ram's drawings is equal to rupees 1,20,000 and second partner is Mohan. So Mohan's drawings is also given and that is equal to rupees 80,000 and rate of interest is how much? 6% per annum, and for average period is how much? 6 months. That we have to remember and understand that when the date of drawings is not given in the question, we have to charge interest only for an average period of 6 months, right? So interest, calculation of interest for Ram is equal to rupees 1,20,000। ये ईयरली ड्राइंग्स है, मंथली ड्राइंग्स होता तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते। साल भर में उन्होंने 1,20,000 रुपीज विड्रॉ किया है। कब किया है दैट वी आर नॉट नोइंग। एज ए रिजल्ट जो रिकमेंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम देंगे, लेकिन 6 मंथ्स के लिए देंगे। सो इट इज 3,600। लाइकवाइज फॉर मोहन का 80,000 रुपीज ड्राइंग्स है, ईयरली ड्राइंग्स। इस पर भी 6% देंगे और वो भी 6 मंथ्स के लिए देंगे एंड द अमाउंट इज रुपीज 2,400। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इसे अकाउंट्स में कैसे यूज़ करना है, कहाँ लिखना है वगैरह, जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे उसमें आप फेमिलियर हो जाएंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेकिन कैसे कैलकुलेट करना है ये हम इस वीडियो में इस समय पढ़ रहे हैं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 36। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे विड्रू रुपीज 48,000 एंड रुपीज 36,000 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द year evenly in the middle of every month. Fine. So ये जो अमाउंट दिया है ये ईयरली ड्राइंग्स है, साल भर का ड्राइंग्स है और ये हर महीने बराबर अमाउंट विड्रॉ किया गया है और वो भी मिडिल ऑफ एवरी मंथ मीन्स ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ एन अमाउंट इज विड्रॉन। व्हाट इज दैट अमाउंट? डिवाइडेड बाय 12 करेंगे हम तो यहाँ 4,000 आएगा। सो 4,000 पर मंथ विड्रॉन है और वो भी 15th ऑफ एवरी मंथ। And in case Mohan's case it is 3,000 rupees per month withdrawing and that also on 15th of every month. So total is 48,000 and 36,000 और जो withdrawing का date है middle of every month means 15th of every month. According to partnership deed, interest on drawings is to be charged at the rate of 10%. So firm charge कर रही है, बोल रही है पार्टनर्स को कि इंटरेस्ट भी दीजिए, आप ड्राइंग्स के साथ वापस करना है, ड्राइंग्स का अमाउंट वापस करना है लेकिन इंटरेस्ट भी देंगे आप 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। सो लेट अस कैलकुलेट इट। सो सॉल्यूशन 36, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट multiplied by rate. The rate is in 100 given. Fine. Multiplied by average period. Now यहाँ पर सबसे जो जरूरी चीज़ है वो समझना क्या है, वो है एवरेज पीरियड। हाउ विल यू कैलकुलेट एवरेज पीरियड? अगर आप मंथ वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी अ लेंदी क्वेश्चन। आपको 12 मंथ्स के लिए 12
इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, फिर उसको टोटल करना होगा, फिर जा करके आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फाइन। यहाँ आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए कि 12 महीने में 15-15 तारीख को हर महीने विड्रॉ हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रिज का, ब्रिज टोटल ड्राइंग इज़ 48,000 ईयरली ड्राइंग, लेकिन हर महीने उसने बराबर अमाउंट विड्रॉ किया है। सो वी विल विड्रॉ फॉर 12 टाइम्स, सो डिवाइडेड बाय 12 and therefore it is rupees 4,000 per month on 15th of every month, 15th of every month. Likewise मोहन का, मोहन्स drawing is 36,000 rupees for the whole year और बराबर अमाउंट हर महीने उसने विड्रॉ किया है। सो हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमें पता चल जाएगा कि ये 3,000 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉ किए हैं। ये भी कौन से तारीख को? ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ। फाइन। सो हमें अमाउंट तो पता है कि 48,000 है, रेट भी पता है 10% है, लेकिन एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ नया फॉर्मूला यूज करना होगा। सो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, फॉर्मूला फॉर एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है जो हमें हर समय यूज़ करना है जब ड्राइंग्स आर रेगुलर मतलब इक्वल अमाउंट इज़ विड्रॉन एवरी मंथ, तो इसे हम रेगुलर ड्राइंग्स कहेंगे। और जब कभी भी रेगुलर ड्राइंग्स है तो इंटरेस्ट आपको ऐसे इसी फॉर्मूला का एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एवरेज पीरियड का यूज़ करना है। अमाउंट इंटू रेट मीन्स टोटल अमाउंट, साल भर का अमाउंट है ये, अमाउंट इंटू रेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड। सो द ट्विस्ट इज दैट कि एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया एवरेज पीरियड। अब हम देखते हैं कि ब्रिज के लिए एवरेज पीरियड क्या है। ब्रिज और मोहन दोनों के लिए सेम एवरेज पीरियड रहेगा, क्योंकि दोनों ने ही 15th ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किया है। सो let us see how average period is to be calculated. So 12 months तक उन्होंने विड्रॉ किया है और मिडिल ऑफ एवरी मंथ मीन्स अप्रैल 15, मई 15, इस तरीके से एवरी 15th को उन्होंने विड्रॉ किया है। और ब्रिज का अगर हम बात करें तो ब्रिज ने 4,000 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉ किया है। सो यहाँ भी 4,000 विड्रॉ किया, सेकेंड मंथ में भी 4,000 विड्रॉ किया। इस तरीके से for all the 12 months bridge has withdrawn 4,000 which has amounted to 48,000 rupees। क्वेश्चन का मतलब ये है। फाइन। लेकिन इस पर हम जब चार्ज करेंगे तो 12 मंथ्स के लिए चार्ज करेंगे, सेकेंड ड्राइंग्स पर चार्ज करेंगे तो 11 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, देन थर्ड, इस तरीके से। सो इट विल बी अ लेंदी प्रोसेस। सो इसके लिए हमको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है, और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। सो व्हाट आर द मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स? यू सी 15th अप्रैल से 31st मार्च तक। फाइन। सो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 15th अप्रैल से 31st मार्च तक हो गया 11.5 मंथ्स, हुआ ना। 15 डेज अप्रैल का छोड़ दीजिए, 31st मार्च तक, मतलब यहाँ 11 मंथ्स हैं प्लस 15 डेज फ्रॉम अप्रैल, सो ये 11.5 मंथ्स हो गया। एंड देन मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा? 15th मार्च को हुआ है लास्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ बचा? आधा मंथ ही बचा है, सो 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6 मंथ्स। सो इस तरीके से हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। हर क्वेश्चन में जब रेगुलर ड्राइंग्स रहेगा तो हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना रहेगा, और उसके लिए हमें इसी फॉर्मूला का यूज़ करना है। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। सो लेट अस कैलकुलेट फॉर ब्रिज इंटरेस्ट। फॉर ब्रिज इट इज टोटल अमाउंट लेना है हमको, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि क्वेश्चन में दिया है 10%, सो 10 इंटू 6 मंथ्स, सो 6 डिवाइडेड बाय 12
That is how we have to write. So interest is 2400. उसी तरीके से सेकेंड पार्टनर मोहन, 3000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स का मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट एज सजेस्टेड इन द क्वेश्चन, और एवरेज पीरियड जो हमने कैलकुलेट किया है वो 6 मंथ्स है. सो एज अ रिजल्ट हिज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज हाउ मच, 1800. सो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. Now, let us see question number 37. It says, Dev withdrew rupees 10,000 on 15th day of every month. So, it is not yearly drawing. Per month, 10,000 rupees. On 15th of every month, interest on drawings was to be charged at the rate of 12% per annum. Calculate interest on drawings, on Dev's drawings. So, let us calculate. So solution 37, Dev's drawings is equal to rupees 10,000 per month. So his total drawings is how much? Rupees 1,20,000. And rate is equal to, as suggested in the question, it is 12% per annum. हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है. एवरेज period is equal to months remaining after first drawings, and this drawings is made on what? 15th of every month. 15th of every month means months remaining after first drawing is 11.5 months, like previous question, and months remaining after last drawing is half month, that is 0.5 divided by 2, which will be equal to 12 by 2. It is equal to 6 months. So एवरेज पीरियड हमारा कैलकुलेट हो गया 6 मंथ्स का. अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, दैट इज 10,000 पर मंथ लिख रहा है इसलिए 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू रेट. रेट इज 12%. सो 12 डिवाइडेड बाई 100. परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100, multiplied by average period. So average period is 6 months. So 6 divided by 12. Fine. And the answer is rupees 7,200. Now let us see our next question. Question number 38. One of the partners in a partnership firm has withdrawn rupees 9,000 at the end of each quarter throughout the year. Calculate interest on drawings at the rate of 6% per annum. Now यहाँ विशेष बात यह है कि यहाँ लिखा हुआ है withdrawn rupees 9,000 at the end of each quarter. Quarter का मतलब होता है 1/4. Fine. So at the end of each quarter means at the end of every 3 months, because एक साल में 12 months होते हैं. 12 months divided by 4 करेंगे तो आएगा 3 months. So at the end of every 3 months, partner has withdrawn rupees 9,000. Fine. So ऐसे कितने क्वार्टर हैं साल में? साल में 4 क्वार्टर्स आएंगे. So 9,000 multiplied by 2 is the total amount of drawings by the partner. So solution 38 we will see. Drawings is equal to 9,000 per quarter, means multiplied by 4, that is equal to rupees 36,000. And rate is equal to, rate जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये है 6% पर एनम. हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है. एवरेज पीरियड, क्योंकि एक रेगुलर ड्राइंग्स है, हर 3 महीने में उसने 9,000 रुपीज़ विड्रॉ किया है. और कब है? एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. सो जब हम ईयर को देखते हैं तो उसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर कह रहा है ना. सो एट एवरी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर 9,000. सो पहला क्वार्टर क्या रहेगा? फर्स्ट 3 मंथ्स का. दूसरा क्वार्टर नेक्स्ट 3 मंथ्स का. तीसरा क्वार्टर नेक्स्ट 3 मंथ्स का. देन द लास्ट 3 मंथ्स इज द 4th क्वार्टर. सो ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर, यहाँ हो गया सेकेंड क्वार्टर, यहाँ हो गया थर्ड क्वार्टर, यहाँ हो गया
फोर्थ क्वार्टर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब 30th जून को इन्होंने 9,000 रुपीज़ विड्रॉ किया, फिर 30th सितंबर को 9,000 विड्रॉ किया, फिर 31st दिसंबर को 9,000 विड्रॉ किया, फिर 31st मार्च को 9,000 विड्रॉ किया। इस तरीके से साल भर का ड्राइंग्स हो गया ₹36,000। सो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे हम। सो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं साल में। सो फर्स्ट ड्राइंग 30th जून को हुआ है, सो जून के बाद कितने महीने बचे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हमारे पास 9 मंथ्स हैं। यू कैन सी पहला 3 महीना छोड़ दीजिए क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरी है ना, व्हाट्स दैट, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर कह रहा है। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब पहला 3 महीना गुजर गया, सो उसके बाद कितने महीने बच गए हमारे पास, 9 मंथ्स बच गए। फिर प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग के बाद कोई भी मंथ नहीं बचा है, सो ये 0 मंथ हो गया, क्योंकि लास्ट ड्राइंग कब हुआ है, 31st मार्च को। वहाँ तो हमारा ईयर क्लोज हो जाता है, ख़त्म हो गया वो साल, अब एक भी दिन नहीं बचा। तो एज ए रिजल्ट मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0 months divided by 2, so it will come 9 by 2 which is equal to 4.5 months. So this is our average period. So interest is equal to 9,000 into 4, 36,000 भी लिख सकते हैं हम, लेकिन ईयर का है इसलिए, into 6% into 4.5 divided by 12, and the amount is ₹810. So this is your answer. So हमें क्या मेन जो है वो समझना ये है कि हमें एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया कि मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2. So using this formula every time we can calculate average period. So let us see question number 39. A and B are partners sharing profits equally. A drew regularly ₹4,000 in the beginning of every month for 6 months ended 30th September 2021. Calculate interest on drawings at the rate of 5% per annum फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. सो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 months के लिए ही कैलकुलेट करना है, लेकिन एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना होगा क्योंकि रेगुलर ड्राइंग्स है 4,000 पर मंथ का, एंड दैट ऑल्सो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मीन्स फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ. फाइन. सो स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टू 30th September. सो देयर इज 6 months. फाइन. सो इस 6 months का ही हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और फॉर्मूला वही लगाएंगे एवरेज पीरियड का जो हमने सीखा है. So let us see the solution for this. So let us see solution 39. 39 we have to calculate interest on drawing. Interest on drawings. And A has withdrawn regularly and from April to September. So from April to September on the first day, April 1st, May 1st, June 1st, July 1st, August and September. Every first he has withdrawn ₹4,000. So 4,000, 4,000. Likewise, total drawings is 4,000 into 6. That is equal to 24,000. Total drawings. Fine. अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो एवरेज पीरियड यूज होता है. क्या था एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, अभी हमने पढ़ा, दैट इज मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2. सो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद 30th सितंबर तक कितना महीना बचा है, 1 2 6 months. सो 6 months प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब हुआ है, सितंबर 1st को, और हमें कब तक कहाँ से कंपेयर करना है, 30th सितंबर से कंपेयर करना है. सो 1st सितंबर से 30th सितंबर 1 month. सो इट इज 1 month डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 3.5 months. So this is 3.5 months is the average period.
और हमें 3.5 मंथ्स के लिए ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाइड बाय 6, क्योंकि हमें 6 मंथ्स के लिए ही कैलकुलेट करना है, तो 6 महीने ही उसने अमाउंट विड्रॉ किया है अप्रैल से लेकर सितंबर तक। उसके बाद ड्राइंग्स नहीं हुई है, इसलिए 6 मंथ्स ऐसा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5% इट इज गिवन, सो मल्टीप्लाइड बाय 5 divided by 100 into 3.5 divided by 12 is equal to rupees 350. That is your answer. So यहाँ तक तो हम सब बचपन से ही पढ़े हैं इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, अमाउंट इनटू रेट। दिस टोटल इज द अमाउंट, फाइन, टोटल अमाउंट फॉर 6 मंथ्स इनटू रेट, बस यही इंटरेस्ट का फॉर्मूला। लेकिन हमें एवरेज पीरियड ही कैलकुलेट करना है, दैट इज 6 मंथ्स, दैट इज मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। सो इट इज कमिंग 3.5 मंथ्स। सो एक साल से कंपेयर करेंगे हम 3.5 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज इक्वल टू 350 रुपीज़। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास भी अच्छे से समझ में आया होगा, आपने वीडियो को पूरा भी देखा होगा, एक्सप्लेनेशन को सुना भी होगा। फाइन, if you still are having any doubt, then you can put it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.